हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक्सपेक्टिंग कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज के इस आईपैक थर्ड में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कंपाउंड्स का नेम जिनमें फंक्शनल ग्रुप ऐड होता है ना। स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला जो ग्रुप है वो है बेटा क्या, वो है वही पीने वाला क्या, एल्कोहल। आज हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल। सही लिखा गलत लिखा है भाई। एल्कोहल को सी से लिखते हैं। हाँ ठीक है, एल्कोहल। ठीक है, तो एल्कोहल को और किसी नाम से भी बोलते हैं क्या? बिल्कुल बोलते हैं। एल्क प्लस एन माइनस ई प्लस ऑल इज इक्वल टू क्या, एल्केनॉल। क्या, एल्केनॉल। देखिए एल्क क्या है बेटा, ये यही होता है, ये रूट वर्ड होता है बेटा। हाँ? और एन क्या होता है, ये हमारा बॉन्ड सफिक्स होता है। और एल्केनॉल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सफिक्स ऑफ फंक्श ओ ओ, ये आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आईयूपीएसी नाम। देखिएगा ये हो जाएगा आईयूपीएसी नाम। आप सुनो, ये ऑल क्या है, ये है आपका सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो ये है हमारा बेसिकली पूरा रोड मैप, जिसके हिसाब से हमें क्या करना है, इसका नाम लिखना है। वापस से, एल्क हमारा रूट वर्ड है, एन हमारा बॉन्ड सफिक्स है, ये बॉन्ड सफिक्स है। ठीक है, ऑल क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स है। ये किसका सफिक्स है, फंक्शनल ग्रुप का। और एल्केनॉल क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसका नाम लिखते कैसे हैं इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, छोटा इसलिए क्योंकि आपको जो टेबल बनानी है ना, वो आप आसानी से बना सको और आपको स्पेस मिल जाए, है ना। तो आपके स्पेस की व्यवस्था ये लो भाई, हो गई हो गई हो गई। यस, ठीक है। अब सुनो, अब हमें क्या करना है कि इसका जनरल फार्मूला देखना है। इसका जो जनरल फार्मूला होता है क्या होगा, जनरल फार्मूला आर ओ एच। आर जो होता है बेटा, ये एल्किल ग्रुप होता है। ये क्या होता है, एल्किल ग्रुप। ओ एच क्या होता है बेटा, ये होता है हमारा फंक्शनल ग्रुप। ये है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, आर का जो मतलब होता है वो ये होता है कि CnH2n प्लस 1H एक्स्ट्रा, जितना भी कार्बन होगा उसका 2 गुने से एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, ये होता है हमारा जनरल फार्मूला किसका, एल्कोहल का। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें यहां पर फॉर्मूला लिखना है। यहां पर बेटा मैं कॉमन नेम लिखूंगा आपको, और यहां पर हमारा बन जाएगा IUPAC नाम, ग्रुप वाइज। ठीक है, ये देखिएगा बेटा, सबसे पहले हम n की वैल्यू 1 रख लेते हैं। n की वैल्यू क्या कर रहे हैं, यहां पर 1 ले ले रहे हैं। तो n की वैल्यू 1 रखा तो C कितना हो जाएगा, C इंटू 1। बेटा n की जगह 1 रखो, जहां जहां लिखा हुआ है। बेटा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 इंटू n लिखा है ना, n की जगह 1 प्लस क्या करोगे 1H एक्स्ट्रा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो C1 हो गया यानी C, H2 2 इंटू 1, 2 1 जा 2 और 1 3, तो CH3 हो गया। तो बेटा एक कार्बन लेंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा 3। ठीक है, फिर बेटा कार्बन हम एक से ज्यादा भी ले सकते हैं, 2 ले लेंगे। तो कार्बन 2 ले लिया तो n की वैल्यू 2 रख दोगे, मैं इसी को इधर लिख दे रहा हूं, n की वैल्यू 2। तो C इंटू 2, बेटा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना 2 रख दिया मैंने, 2 इंटू n की जगह 2 प्लस कितना 1। तो देखो C कितना हो जाएगा 2, H कितना 2 2 4 और 1 5, C2H5, 2 गुने से एक एक्स्ट्रा, तो ये हो जाएगा C2H5। C3 हो जाएगा तो 3 दूनी 6 और 1 7, ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। 4 पर 4 दूनी 8 और 1 9, 5 दूनी
10 और 1 11, 6 दूनी 12 और 1 13। अब सब में जोड़ेंगे क्या, OH जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, ये वाला फंक्शनल ग्रुप जोड़ देंगे। तो जोड़ दिया भाई OH, ये लो जुड़ गया OH, सब में जुड़ गया क्या OH, सब में जुड़ गया OH, सब में जुड़ गया OH। अब सुनो बेटा, इसका नाम एल्कोहल है। एल्कोहल से पहले हम इसको और भी कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एल्किल एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल भी लिख सकते हैं। सुनो, एल्क का मतलब होता है रूट वर्ड, और रूट वर्ड कार्बन पर डिपेंड करता है ना। तो कार्बन एक है बेटा, तो एक कार्बन पर रूट वर्ड क्या होगा, मेथ। तो लो भाई मेथ कॉमन नेम है, प्लस क्या, देखो एल्क के बाद क्या लगा हुआ, इल, तो मेथ प्लस इल मेथिल। अब एल्कोहल तो ग्रुप ही है ना, तो ये ले लो मेथिल एल्कोहल। आई होप की बात समझ में आई है ना। अब देखो कार्बन 2 है बेटा, 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, एथ, प्लस क्या लिखोगे, इल, एथिल, फिर क्या, एल्कोहल। ठीक है, ऐसी तरीके से आप आगे भी लिखते जाओगे। 3 कार्बन है, क्या लिखोगे, प्रोप, प्लस क्या, इल, 4 पर ब्यूट है ना, प्लस इल, 5 पर पेंट, प्लस इल, 6 पर हेक्स, प्लस इल। और एल्कोहल तो बेटा सबको पिलाओगे, मतलब पढ़ाओगे, बताओगे भाई, पिलाओगे नहीं है ना बेटा, समझ रहे हो। एल्कोहल को पीता कौन कौन है पता है, प्रायः दिल के रोगी पीते हैं ना, जिनका दिल बड़ा कमजोर होता है समझ रहे हो। कुछ लोग एल्कोहल को इस तरह से भी पीते हैं। जैसे एक लड़का था, उस लड़के से उसी का फ्रेंड जो था वो लड़की बनकर के चैट कर रहा था, लड़की बनकर के इंस्टाग्राम से चैट कर रहा था। लड़का का काफी ख्याल रखता था, आज ये मत खाना, आज वो मत खाना। और लड़का क्या करता था, वो पूरी तरीके से उसको लड़की समझ करके उसके प्यार में पड़ गया। हुआ क्या, भाई कुछ ना कुछ दिन के बाद लड़ाई या तो होनी ही है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो बना हुआ था। तो इस तरह से लड़का उसका रिचार्ज भी किया करता था। जब बात पता चली कि वो लड़का जो था वो मतलब जो चैटिंग कर रहा था वो लड़की नहीं है लड़का है, तो उसने क्या किया, पीना शुरू कर दिया है ना। किसी ने बोला था क्या कि जिसे कोयल समझते थे वो कौवा निकला, जिसे कोयल समझते थे वो कौवा निकला, दोस्ती के नाम पे हवा निकला, जो रोका करती थी कभी इसे शराब पीने से, आज उसी की जेब में देसी पौवा निकला बेटा। तो यहाँ पर पौवा है। हाँ देखो एक कार्बन है बेटा, एक कार्बन पर रूट वर्ड क्या होता है, मैंने बोला था, ओ भाई मैंने बोला था कि एक कार्बन पर रूट वर्ड क्या होगा, मैं थोड़ा सा कलर दूसरा ले रहा हूं। देखो एक कार्बन पर रूट वर्ड मेथ, क्या, मेथ, मेथ के बाद क्या लगाओगे, एन, देखो बॉन्ड सफिक्स, एन में से क्या निकाला, ई, प्लस क्या जोड़ोगे, ऑल, क्या नाम हो गया, मिथेनॉल। विजिबिलिटी इसकी कम है इसलिए मैं दूसरा कलर यूज कर रहा हूं, ठीक है, मिथेनॉल। बेटा वापस से लिख दे रहा हूं ये बात, मिथेनॉल को मैं एक बार वापस से लिख दे रहा हूं, विजिबिलिटी थोड़ी सी कम है इसकी, ठीक है। देखो इस कलर की, तो एक कार्बन पर मेथ प्लस एन प्लस ऑल, मिथेनॉल। मैंने बोला ना एल्क प्लस एन, एन में से ई निकाल दोगे भाई, यहां पर माइनस ई कर दो, प्लस ऑल, माइनस ई प्लस ऑल, ठीक है। एल्केन में से ई निकालो, ऑल जोड़ दो। अब देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन पर क्या होगा, एथ, प्लस क्या, एन, प्लस क्या, ऑल, एथेनॉल। 3 पर बेटा प्रोप, प्रोप पर एन प्लस ऑल। बेटा 4 पर ब्यूट, ब्यूट पर एन, फिर क्या, ऑल। बेटा 5 पर पेंट, पेंट पर एन प्लस ऑल। बेटा 6 पर हेक्स, हेक्स पर एन, एन के आगे ऑल। ये बन गया, ठीक है। आप देखो इसमें काम की चीजें सबसे ज्यादा बेसिक क्या है, सबसे बेसिक तो ये है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप किसी शराबी से पूछोगे तो वो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये वाला, ये किसके लिए, इंपॉर्टेंट फॉर बेवड़ा, किसके लिए, बेवड़ा के लिए बेटा जो लोग शराब ज्यादा पीते हैं उनको बेवड़ा कहते हैं।
तो बेवड़ा लोग कौन सा शराब पीते हैं भैया? भैया यही पीते हैं, एथिल अल्कोहल पीते हैं। कौन सा पीते हैं? एथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल पियेंगे तो क्या होगा बेटा? थोड़ा सा पियेंगे तो पॉइजनस होता है, हो सकता है कि जहर पीने से थोड़ा सा बच भी जाए, लेकिन हाँ ये हो सकता है डीफ एंड डम्ब हो सकते हैं, गूंगे बहरे हो सकते हैं। थोड़ा सा और ज्यादा होगा कोमा में जा सकते हैं, थोड़ा और ज्यादा होगा भाई साहब परमानेंटली स्विच ऑफ हो जाएंगे। तो इसलिए मेथिल अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, एथिल अल्कोहल पीना चाहिए, वो भी क्या डाइल्यूट करके, पानी मिला करके। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, जो बॉडी है, बॉडी के अंदर के वाटर को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, जिसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। अब मान लो भाई आपने सुना होगा कि कोई आदमी था उसको कांटा लग गया, ऐसा सुना होगा। वो कांटा लगना क्या होता है? एक्चुअली अल्कोहल वाटर को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, उसी को बोलते हैं। ठीक है, पानी वानी की कमी हो जाती है, आदमी को बहुत ज्यादा पेन ऑन होता है, ठीक है, फेफड़ा वफड़ा में समस्याएं होती हैं, वो सारी होती हैं। इन सब के बारे में बायोलॉजी में कभी किसी दिन डिस्कस होगा, मैम लोग या सर लोग जो भी पढ़ाएंगे आपको बताएंगे। दूसरी बात ये है कि अल्कोहल पीने से हमें चीजें क्या होती है, थोड़ा सा स्लो दिखाई देती है। अल्कोहल पीने से जो माइंड का जो इंफॉर्मेशन सेंटर है ना, वो थोड़ा स्लो हो जाता है। जैसे कि आप को सामने से गाड़ी आती हुई दिखेगी, सामने से गाड़ी आती हुई दिखेगी, आप ड्राइव कर रहे हो, सामने से गाड़ी आ रही है, आपको दिख रही है, लेकिन गाड़ी आप सोचोगे जब नजदीक आएगी तब मोड़ेंगे ना, गाड़ी आप तब मोड़ेंगे जब आपकी गाड़ी ठुक चुकी होगी, अगर आप अल्कोहल के नशे में है तो। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन लेट होगी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप क्या कर रहे हैं, अल्कोहल पी करके ऐसे लहराते हुए चल रहे हैं, है ना, ऐसे, तो क्या होगा, सामने नाला पड़ गया, तो आप भाई साहब नाला पार करना है, तो आपको नाला कब दिखाई देगा? जब आप नाले में गिर चुके होगे। समझ रहे हो? ऐसे चल रहे हो, अब आपको नाला दिख तो रहा है, लेकिन आप सोचोगे नाले के पास पहुंचेंगे तब जंप लगाएंगे ना, इंफॉर्मेशन स्लो है, आप नाले में गिर चुके होगे तब नाला दिखाई देगा। तो इसलिए शराब पीने वालों के साथ में जो नशा करने वाले लोग हैं, जो शराब पी करके चलाते हैं गाड़ी वगैरह, उनके गाड़ी पर कभी भी आपको सवारी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उनके साथ सवारी नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात, उनके साथ में सवारी नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको कभी इन मादक पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं बियर पीता हूं, बियर पीते हैं 8% एल्कोहल, 15%, 7%, 4% है तो एल्कोहल ना, धीरे धीरे आदत बनती है ना किसी चीज की, आप स्टार्ट किए हो, आगे चल करके वो चीजें हो जाएंगी। तो इसलिए आपको ये सारी चीजें ट्राई नहीं करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो आई होप कि ऐसे आप बना लोगे, आगे 10 तक तो करोगे, है ना, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल को मैं क्लासिफाई करने जा रहा हूं, तो क्या करूंगा, ऑन द बेसिस ऑफ, कैसे, पहला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कितना फंक्शनल ग्रुप है उस बेसिस पर मैं इसको क्लासिफाई करने जा रहा हूं। तो पहला होगा बेटा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, पहला वाला क्या है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनो का मतलब बेटा होता है, मोनो का मतलब होगा क्या, मोनो का मतलब होता है 1 बेटा, हाइड्रिक का मतलब होता है OH। एक ऐसा एल्कोहल बेटा जिसमें, एक ऐसा एल्कोहल बेटा जिसमें एक OH ग्रुप है। क्या है? एक OH ग्रुप है, जिसमें एक OH ग्रुप है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बोल देंगे। क्या बोल देंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। आई होप ये बात समझ में आई होगी। जैसे कि देखो आप, ये है कोई कंपाउंड CH3 CH2
ये CH2 CH2 OH, ये है OH कितना है बेटा, हीरा बेटे समझ रहे हो OH कितना है, ये एक है 1 OH। अच्छा 1 OH है ना, तो क्या बोलोगे इसको, मोनो हाइड्रिक एल्कोहल बोल दोगे। क्या बोल दोगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी, समझ में आ गई ना हीरा बेटे वो वाली आला, तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। बेटा दूसरा, दूसरा वाला क्या होगा, दूसरा वाला बेटा डाईहाइड्रिक एल्कोहल है। क्या है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। इसका भी एग्जांपल देख लो तो, है ना, इसका भी एग्जांपल देख लो। क्या होगा, ये है CH2OH, ये है CH2OH। अब इसमें आप ध्यान दो तो OH कितना है, एक OH कितना है, एक, एक यहां पर दो है। नाम इसका होता है बेटा क्या, एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या नाम होता है इसका, एथिलीन ग्लाइकॉल कॉमन नेम है। IUPAC में आपको सिखाऊंगा क्या होता है। 1 2 दो कार्बन पर रूट वर्ड एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, एक नंबर पर, दो नंबर पर 2 OH है, दो के लिए डाई, OH के लिए ऑल। इसका IUPAC ये है। कैसे बना ये तो मैं आगे सिखाऊंगा आपको। अभी तो कॉमन वाला ग्रुप खेल रहे हैं ना, जो 10th 11th में खेलते हो आप, वही 9th 10th में जो पढ़ते हो वो पढ़ा रहा हूँ बेसिक्स, क्योंकि मुझे पता है बहुत से बच्चों के बेसिक्स भी क्लियर नहीं होते, तो मैं उस बेसिक को क्लियर करके फिर अपने IT लेवल पर चलूंगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। ये हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए आगे, एथिलीन ग्लाइकॉल या एथेन 1,2 डाइऑल। इसमें 2 OH है ना बेटा, तो 2 OH है इसलिए इसको क्या बोलोगे आप, इसीलिए इसको क्या बोलते हो, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। समझ में आया। अगर OH ग्रुप 1 है तो मोनोहाइड्रिक, अगर OH ग्रुप 2 है तो डाईहाइड्रिक, 3 है तो ट्राईहाइड्रिक, बहुत सारे हैं पॉलीहाइड्रिक, बहुत सारे हैं तो पॉलीहाइड्रिक। देख लो भाई अगला, मैंने बोला कि OH ग्रुप 3 है। दूसरा अगला वाला थर्ड जो है वो है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, ध्यान से समझिएगा बेटा। ट्राई का मतलब क्या, 3, हाइड्रिक का मतलब क्या, OH। बेटा एल्कोहल का मतलब क्या, एल्कोहल एक ऐसा एल्कोहल, ये वाला CH2OH, CHOH, CH2OH। देख भाई 1 2 3 OH दिख गए। कितने हैं, 3 OH हैं, है ना, ध्यान देना, 3 OH दिख गए। तो इसको क्या बोलोगे बेटा, इसका कॉमन नेम जो होता है वो होता है ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल, ये कॉमन नेम है। अच्छा IUPAC बनाएंगे तो 1 2 3, 3 कार्बन पर प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, बेटा 1 नंबर पर, 2 नंबर पर और 3 नंबर पर, 3 जगह पर ट्राई, OH के लिए ऑल, ये नाम होता है इसका, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। ये कॉमन नेम ग्लिसरीन या फिर ग्लिसरॉल। अब इसमें OH ग्रुप 3 है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई। 1 होगा मोनोहाइड्रिक, 2 होगा डाईहाइड्रिक, 3 होगा ट्राईहाइड्रिक, और बहुत सारे होंगे तो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। देखिए अगला वाला पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉली का मतलब बेटा मेनी होता है, देख लो, पॉली का मतलब क्या होगा, मेनी। अब मेनी का मतलब यार मोर देन 3, 3 से ज्यादा होना चाहिए। हाइड्रिक का मतलब आपने अभी पढ़ा है क्या, OH। 3 से ज्यादा OH हो तो उसको क्या बोलोगे आप, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे सॉर्बिटॉल हो गया, है ना, ये CH2OH, सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4, सिंगल बॉन्ड CH2OH,
सार्बिटॉल, ये ग्लूकोज से बनता है। क्या हो जाएगा ये? इसका आईपीएसी देखो, सार्बिटॉल इसका नाम होता है। सार्बिटॉल, देखो एक, यहां पर 5 हो जाएगा क्योंकि ये 4 बार है ना यहां पर, तो 1 2 3 4 ऐसे खुल जाएगा तो 5 हो जाएगा। ये 6 है। 6 कार्बन के लिए क्या हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या एन। बेटा एक नंबर पर भी था, 2 3 4 5 6, सब पर तो OH है ना। 6 के लिए क्या लिखते हैं? हेक्सा। अब देखो हेक्सा, OH के लिए क्या ऑल, ठीक है। हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 हेक्सा ऑल, ठीक है। आई होप कि यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे भाई इसके पहले वाला देखो क्या लिखा था, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल, तो बेटा 6 के लिए हेक्सा होता है, हेक्सा ऑल, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम आई होप कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब भैया मेरे बच्चा मेरे एल्कोहल का क्लासिफिकेशन दूसरी तरीके से, हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पर? डिग्री ऑफ हाइड्रोकार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोजन की डिग्री के बेसिस पर अगर हम इसका क्लासिफाई करें तो क्या होगा, समझिएगा बेटा। ये मैंने बोला था CH3 CH2 OH, ये जो OH जुड़ा हुआ है ना, ध्यान देना, ये जो OH जुड़ा हुआ है ये वाला, ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन की डिग्री कितनी है? तो ये वाला कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री है, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री एल्कोहल। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री एल्कोहल। ध्यान से समझिएगा। अच्छा 1 डिग्री एल्कोहल को क्या बोलते हैं भैया? प्राइमरी एल्कोहल। क्या बोलते हैं? प्राइमरी एल्कोहल। अच्छा सेम एक और कर सकते हैं भाई, प्राइमरी एल्कोहल, ये हो गया। दूसरा ऐसा भी हो सकता है ना, देखिएगा ऐसा भी तो हो सकता है, CH3 CH OH CH3। अब ये वाला जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, ध्यान देना, जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, ये उस कार्बन की डिग्री कितनी है? ये वाला कार्बन किससे? एक इससे जुड़ा है, एक इससे, 2 से जुड़ा है, 2 डिग्री एल्कोहल। या फिर क्या बोलेंगे? सेकेंडरी एल्कोहल। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी एल्कोहल। क्लियर है ना? अब इसी तरीके से बेटा हम क्या कर सकते हैं, और एग्जांपल्स को भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिएगा अगला CH3 CH3 CH3, इस पर OH लगा हुआ है ना, OH लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये OH लगा हुआ है किस कार्बन से? इस वाले कार्बन से। ये वाला कार्बन किससे जुड़ा है? 1 2 3 से जुड़ा है, तो क्या बोलेंगे? 3 डिग्री एल्कोहल। या फिर इसी को क्या बोलेंगे? टर्सरी, 1 सेक, टर्सरी एल्कोहल। टर्सरी एल्कोहल। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो ये टर्सरी एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वार्टनरी एल्कोहल, 4 डिग्री एल्कोहल नहीं एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि एक जगह तो OH जोड़ोगे ना बेटा भाई, एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो OH जोड़ोगे तभी एल्कोहल बनेगा। तो एक OH जोड़ दिया तो 3 ही जगह पर तो आप कार्बन जोड़ सकते हो, तो 3 तो वो हो गया और एक OH वाला जगह, तो यानी 3 डिग्री से ज्यादा डिग्री का एल्कोहल नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा ऐसा भी कभी कभी लिखा मिलता है 10 डिग्री OB या OP लिखा मिलता है, या 10 डिग्री UP, ठीक है। तो ऐसा भी होता है 10 डिग्री UP या 10 डिग्री OP। तो बेटा इसका मतलब होता है, UP का मतलब होता है 10 डिग्री अंडर प्रूफ, और 10 डिग्री OP का मतलब होता है 10 डिग्री ओवर प्रूफ।
तो ये भी एल्कोहल की कैटेगरीज हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी आता है बेटा जेम और विक एल्कोहल, ठीक है। देख लो, जैसे मान लो CH3 CH, एक OH इधर एक OH इधर, एक ही कार्बन के ऊपर, ध्यान देना यहां पर हमारा एक ही कार्बन के ऊपर एक और एक दो एल्कोहल है, OH ग्रुप है, तो इसको क्या बोलेंगे? जेम एल्कोहल, जेम एल्कोहल। और जेम एल्कोहल, जेम का मतलब होता है बेटा क्या? जेमिनल, जेमिनल का मतलब होता है टुगेदर, साथ साथ, ठीक है। तो बेटा इसको जेम एल्कोहल बोलते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमें जो एल्कोहल हवा मिले ये वाला, वो कुछ इस तरह से मिल जाए। मैं इधर लिख दे रहा हूं CH2 OH, ये देखो बगल बगल है ना, तो इसको क्या बोलूंगा? इसको बेटा मैं बोल रहा हूं, इसको बोलूंगा विक एल्कोहल। क्या बोलूंगा? विक एल्कोहल। विक एल्कोहल को हम क्या बोलते हैं बेटा? विक का मतलब होता है विसिनल। क्या होता है? विसिनल। और विसिनल जो होता है वो नेबर होता है, ठीक है। वो क्या होता है? नेबर होता है। वो क्या होता है? पड़ोसी होता है, पड़ोसी होता है। तो जस्ट अगल बगल वाले कार्बन पर, अगल का मतलब आगे नहीं, अगल का मतलब अगल बगल का मतलब जस्ट साइड, बाजू बाजू में, है ना। अगल लगा होगा तो क्या होगा? इसी को हम क्या बोल देंगे? विक एल्कोहल बोल देंगे। क्या बोल देंगे? विक एल्कोहल। आई होप कि ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको स्पीड ज्यादा लगती है तो आप 0.5 पर कर लो भाई, हाँ। या स्पीड ज्यादा अगर मान लो स्लो लग रही है तो आप बढ़ा लो, आपके पास तो टेक्नोलॉजी है ना। आप हमको चाहो YouTube पर कितना भी तेज भगा लो, कितना भी स्लो कर लो, जूम कर लो या फिर छोटा कर लो, आप पर डिपेंड करता है ना। तो ये हो जाएगा भाई जेम एल्कोहल, ये वाला विक एल्कोहल। अच्छा एक और नाम सुना होगा यार, कभी कभी पावर एल्कोहल भी सुना होगा, है ना। लो भाई आज कितने एल्कोहल पढ़ लिया आपने? बहुत सारे। पावर एल्कोहल भी सुना होगा। ये पावर एल्कोहल क्या होता है भैया मेरे? 20% क्या होता है? एल्कोहल। और 80% क्या होगा? 80% आपका गैसोलीन, पेट्रोल। इसका जो मिक्सचर है ना बच्चे, इसको बोलते हैं पावर एल्कोहल। क्या होगा? गाड़ी का माइलेज बढ़ जाएगा इससे। क्या होगा? गाड़ी का माइलेज बढ़ जाएगा, ठीक है। पावर एल्कोहल को एज अ फ्यूल आप अपनी मोटरसाइकिल में, कार में डाल सकते हो, लेकिन हाँ ध्यान रखना ये जो एल्कोहल होना चाहिए 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात तो ये एल्कोहल, एक इंपॉर्टेंट बात तो यही कि एल्कोहल आपका पेट्रोल में घुलेगा ही नहीं। अब ये कौन सी बात हुई भाई? आप घोलोगे नहीं तो फिर आपको मजा नहीं आएगा, और अगर घोल रहे हो तो घुल रहा ही नहीं है, यानी पावर एल्कोहल बना कैसे? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? थोड़ा सा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दोगे, कोई थोड़ा सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दोगे, कोल्टार डाल दो हल्का सा, इतना मत डाल देना कि कहीं जाकर के आपके जो गाड़ी है, गाड़ी के किसी पार्ट में जाकर के फंस जाए, पर वो हल्का था थोड़ा सा। या फिर वो जो आता है आपने देखा होगा अक्सर लोग वो बिक्की जो चलाते थे, पहले एक गाड़ी आती है ना बिक्की लोडिंग वाली, अक्सर लोग सेल्समैन वगैरह ले रहते हैं ना, बीच में स्पेस होता है कुछ सामान वामान रखने के लिए। उसमें क्या करते थे? पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाते थे, उसके साथ साथ पाउच डलवाते थे। वो पाउच डाल दोगे तो मिक्स हो जाएगा, वो पाउच डाल दोगे तो भी क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वो क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो बेटा फाइनली अब ये पावर एल्कोहल, अगर आपकी गाड़ी 50 का एवरेज दे रही है तो मान करके चलिए 70 75, ज्यादा भी हो सकती है या थोड़ा बहुत कम भी हो सकती है, फ्लक्चुएट हो सकता है, गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो एवरेज बढ़ जाएगा आपकी गाड़ी का, समझ रहे हो? तो ये हो गया पावर एल्कोहल। ये क्या हो गया? पावर एल्कोहल। अच्छा अब हम लोग अगले ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला वाला ग्रुप हमारा है, इंपॉर्टेंट ग्रुप है वो भी, उसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम है? अगला वाला ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसी को बोलते हैं बेटा क्या? एल्क प्लस एन माइनस ई प्लस ओइक एसिड, या इसी को बोल देंगे क्या? एल्केनोइक एसिड। आप ध्यान से समझना,
बेटा एल्क जो होता है वो क्या होता है? एल्क आपका रूट वर्ड होता है। ये क्या होता है? रूट वर्ड होता है। बेटा एन क्या होता है? ये आपका होता है बॉन्ड सफिक्स। ये क्या होगा? बॉन्ड सफिक्स। ओइक एसिड क्या होगा? ये हो जाएगा आपका सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अच्छा ये एल्केनोइक एसिड क्या हो जाएगा? यही तो है आईयूपीएसी नाम। हाँ, कुछ गंदे बच्चे रील्स इतना देखते हैं, यही तो है, पता नहीं किसका आशिक बोल देते हैं ना। तो यहाँ पर हमें यही तो है क्या, वहां नहीं जाना है, यही तो है आईयूपीएसी नाम, यही तो पढ़ना चाहते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये देख लो भाई, ये वाला कॉमन नेम के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉमन नेम के लिए रूट वर्ड कुछ अलग डिफाइन होंगे भाई। कॉमन नेम के लिए रूट वर्ड यहां पर 2-5 एक्स्ट्रा डिफाइन होंगे। कार्बन 1 के लिए बेटा आप लिखोगे फॉर्म कॉमन नेम में। कार्बन 2 के लिए लिखोगे बेटा एसिड। कार्बन 3 के लिए बेटा लिखोगे प्रोपियोन। कार्बन 4 के लिए बेटा लिखोगे ब्यूटिर। कार्बन 5 के लिए बेटा आप लिखोगे वेलर। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर एक और बात समझ लो, 3 कार्बन प्लस डबल बॉन्ड, इसको बेटा आप बोलते हो एक्रिल। बेटा 4 कार्बन प्लस डबल बॉन्ड, इसको आप बोलते हो क्रोटोन। क्या बोलते हो? क्रोटोन। तो ये वाले पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है? बोलो स्वाहा। ठीक है, समझ में आ रही बात? इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। यस, हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक, अगला टॉपिक क्या, यही पढ़ना है बस, इसका नाम लिखना है ना, समझ लो। छोटा कर ले इसको, थोड़ा रहेगा तो अच्छा रहेगा, है ना? छोटा कर ले रहे हैं। ये लो भाई, छोटे हो जाओ। लोग आशीर्वाद देते हैं बड़े हो जाओ, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं बेटा तुम छोटे हो जाओ और यहीं पर किनारे पड़े हो जाओ, यहीं पर पड़े रहो, ठीक? ओके, नाउ आप समझिएगा बेटा, फॉर्मिक एसिड जो आया ना, वो इस वर्ड को बोलते हैं फॉर्मिका वर्ड से आया, जिसका मतलब होता है रेड एंट। और लाल वाली चींटी जो काटती है आपको, आपको मजा आ जाता है एकदम से, जलन वलन होती है ना थोड़ा सा, फॉर्मिक एसिड ही होता है। अच्छा, तो पौधे होते हैं, एक होता है डॉक, नाम सुना है? डॉक पौधा एक होता है, और एक पौधा और होता है। इन दोनों पौधों की खूबसूरती के बारे में कुछ जानते हो आप? डॉक का पौधा और नेटल का पौधा, नेटल और डॉक दो पौधे होते हैं। इन दोनों को पौधों को घर पे लगाया जाता है 4 दीवारियों पर। मैं आपको इनकी दोनों की स्टोरी बता दे रहा हूं, आप ये बताओगे कि कौन सा पॉइजनस है कौन सा पॉइजनस नहीं है, नेटल या डॉक, ठीक? कहीं से भी करोगे बस बताओगे मुझे, ठीक है? नेटल और डॉक ये दो पौधे हैं, इनमें एक पौधा पॉइजनस है, वो कौन सा है ये बताना। वो जो पॉइजनस है उसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है, उसकी पत्तियों में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। इसको अपने यहां पर बिच्छू पौधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिच्छू पौधा। तो गमले उमले में क्या करते हैं हम लोग अपने यहाँ पर छत पर या 4 दीवारियों पर ऐसे रखते हैं कि कभी चोर आए, आजकल आप देख भी रहे हो कि चोर का आना जाना काफी हो गया है, तो अगर कभी चोर आता है आपके यहाँ पर, और ये नेटल और डॉग का पौधा वो थोड़ी ना केमिस्ट्री पढ़ करके आ रहा है, रखा हुआ है, तो पौधे में गलती से भी हाथ लग गया, या मान लो ऐसे रखी हुई 4 दीवारी, उस पर ऐसे चढ़ा तो मुंह पे लग गया, क्या होगा भाई साहब? जैसे बिच्छू पूरे मुंह में डंक मार दी, वो इतना ज्यादा पॉइजनस होगा, वो तुरंत गिरेगा, छटपटाने लगेगा। आप उसको पकड़ करके पहले क्या करोगे? पहले उसे बांधोगे, और बांधने के बाद में जब चोर को क्या करोगे, एक पौधा जो पॉइजनस था और दूसरा बताया जो नॉन पॉइजनस होता है, उस पौधे का जो नॉन पॉइजनस है उस पौधे का पत्ता तोड़ोगे और उसके चेहरे पर जहां पर डंक लगा था उसको ना खूब अच्छे से मालिश कर दोगे, मालिश कर दोगे, उसको अंदर से आराम मिल जाएगा। अब आप क्या करोगे? चोर को मारोगे नहीं, उसको चाय वाय पिलाओगे, चाय पिलाओगे, पुलिस को बुलाओगे, उसको हवाले कर दोगे, और उसको जो सजा देनी होगी वो कोर्ट देगी, आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, ठीक है? तो अब आपको ये बताना है कौन सा पौधा पॉइजनस था और कौन सा नॉन पॉइजनस था। उस पौधे में जो पॉइजनस था, फॉर्मिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड, जो हम इसमें पहला वाला पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? तो इसका देखो,
समझो। हाँ, यहां पर हो गया जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, ये हो जाएगा कॉमन नेम, यहां हो जाएगा यूपीएससी। जनरल फॉर्मूला होगा इसका क्या, आर सी ओ ओ एच, आर एल्किल ग्रुप होता है और ये आपका होता है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। मैंने यहां पर बताया था आर का मतलब क्या बेटा, आर का मतलब मैंने बोला था कुछ, क्या ये बोला था, सी एन एच टू एन प्लस 1 एच। आप देखो फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन है बेटा, क्या है, कार्बन है। तो अगर फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन है तो हम यहां पर n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। और अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है तो n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर n की वैल्यू 0 रख दी तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, बचेगा h, तो हमने लिख दिया h। h के बाद में क्या, फंक्शनल ग्रुप जोड़ दो, COOH। कार्बन एक ले लिया, एक दूनी 3 COOH, एक एक्स्ट्रा जोड़ते हैं ना। कार्बन 2 ले लिया, 2 दूनी 5, एक एक्स्ट्रा जोड़ते हैं ना, 3 दूनी 7, ओके वेरी गुड। 4 का 9 COOH, 5 का 11 COOH। अब देखो मैंने बोला था कॉमन नेम में रूट वर्ड यूज करेंगे, एक कार्बन के लिए फॉर्म, क्या लिखेंगे, फॉर्म। तो फॉर्म 2 के लिए एसिड, एसिड 3 के लिए प्रोपियोन, 4 के लिए ब्यूटीर, 5 के लिए वेलर, 6 के लिए हेक्स, फिर इोन, ऐसा हेक्सियोन ऐसे लिखेंगे, इोन इोन, ठीक है। हेप्ट इोन, आयन लास्ट में जोड़ देंगे ऐसे। फिर क्या करोगे, एक एसिड, फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। सब में क्या जोड़ोगे, एक एसिड, एक एसिड बेटा, एक एसिड, क्या एक एसिड, क्या एक एसिड। तो क्या नाम हो गया, देखो फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, वेलेरिक एसिड, हेक्सियोनिक एसिड, है ना। अब इसका आईयूपीएसी क्या हो जाएगा, देखो एक कार्बन है, मैंने बोला था इधर, ये देखो पहले एल्क लिखोगे, एक कार्बन के लिए मेथ, क्या मेथ। फिर क्या जोड़ते हो आप, एन, ये देखो एन, एन में से क्या निकाला, ई, प्लस क्या जोड़ोगे, ओइक एसिड, क्या नाम हो गया, मीथेनोइक एसिड। बेटा 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या, एथ, प्लस क्या, एन, प्लस क्या, ओइक एसिड। 3 के लिए प्रोप, प्लस एन, प्लस ओइक एसिड। बेटा 4 के लिए ब्यूट, प्लस एन, प्लस ओइक एसिड। 5 के लिए पेंट, प्लस एन, प्लस ओइक एसिड। बेटा 6 के लिए हेक्स, प्लस एन, प्लस क्या, ओइक, प्लस क्या, एसिड। बोलो स्वाहा। ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई। अगला ग्रुप मैं बस अगले लेक्चर में मिला, बस अभी आया, ठीक है। तब तक के लिए एंजॉय करिए, चाय वाय पी लीजिए, बाय बाय।